कौन सी संख्या अभाज्य है? बात जवाब समझ में आता है क्या? क्या भाज्य संख्या? वो संख्या जो कट जाए उसे भाज्य कहते हैं। वो संख्या जो कट अपने जाए, आप से कट जाए, जो अपने आप से कट जाए। हाँ, मतलब भाज्य संख्या है। अभी मैं बता रहा हूँ भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है। मतलब भाज्य संख्या है कोई भी संख्या ले लो, हम 10 ले लिए, भाज्य या अभाज्य? एक भाज्य कैसे? दो से कट जैसे। वो तो सम विषम का है, दो से करने का नहीं। भाज्य और अभाज्य में और सम और विषम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है। ये बड़ी दिक्कत करता है सब में, जल्दी कोई बताता भी नहीं भाज्य और अभाज्य सम विषम में डिफरेंस क्या है। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम मतलब 3 से ज्यादा तो होना ही होगा, हो भी जाएगा, 3 से ज्यादा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड हो। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके कम से कम 3 भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य की भी डिफिनेशन इसी साथ देख ले, उसके बाद हम क्लियरिफाई करेंगे, मतलब वो करेंगे कि मतलब कौन भाज्य है कौन अभाज्य संख्याओं को पता चलेगा। वे संख्याएं भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, मतलब 3 फैक्टर हो। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो वो 1 से होता है, एक तो वो 1 से होता है और एक स्वयं से होता है, स्वयं से होता है। मतलब जैसे हम कोई संख्या ले लिए, एक से होता है, एक तो वो 1 से होता है, एक तो वह 1 से होता है, एक स्वयं की संख्या स्वयं से होता है, स्वयं से होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, एग्जाम्पल ले लिया 10, भाज्य या अभाज्य, सबने बताया भाज्य। अब भाज्य की है क्या, भाग 1 से ये चला जाएगा, 1 से काटोगे कट जाएगा, कट जाएगा। और क्या 2 से कटेगा, चलो 2 हो गया। और किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 3 हो गया। और किससे कटेगा, 10 से कटेगा। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। कम से कम मतलब 3 से ज्यादा होंगे, 3 तो होगा ही, 3 से ज्यादा भी होंगे चाहे जितना। अब 1 2 3 4 कितने गुणनखंड हो गए, 4 गुणन। तो ये क्या भाज्य संख्या। अब मतलब 1 10 के 4 गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या हो जाए। अब अभाज्य संख्या पे आ जाओ, हमने 7 ले लिया, किससे कटेगा ये, 1 से कटेगा और 7 से, 2 हो गए। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो वह 1 होता है, 1 से तो हर संख्या कट जाएगी, एक तो वह 1 होता है
और एक वे स्वयं होता, खुद की संख्या से या कटेगा या एक से कटेगा, वो अभाज्य संख्या होती है। अब ये समझ में आ गया ना कि जब जैसे हम एक से स्टार्ट करके कंफर्म करते हैं कि एक से लेकर, जैसे हम एक लिया, एक किससे कटेगा? सिर्फ एक से कटेगा। एक पर एक मतलब विशेष इस पे होता है कि एक ना तो भाज्य होता है और ना अभाज्य होता है, क्योंकि सिर्फ इसके एक ही गुणनखंड होते हैं, जबकि अभाज्य के लिए दो गुणनखंड होने चाहिए और भाज्य के लिए तीन और तीन से अधिक होने चाहिए। तीन से अधिक या कम से कम तीन होने चाहिए, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो भाज्य संख्या की। लेकिन एक पे सिर्फ एक ही है, एक ही, इसलिए एक को इस नोट करके लिख लो। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। लिख लो, फिर मिटा दे रहा हूं। नोट, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, क्योंकि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड एक ही होता है और हमारी कंडीशन भाज्य के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, अभाज्य के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए, अभाज्य के लिए एक स्वयं एक होना चाहिए, एक वो जो संख्या हो वो। तो एक का सिर्फ एक ही है, एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए ये ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। सवाल ऐसे पूछ लेता है कि एक भाज्य है या अभाज्य, क्या एक भाज्य है या अभाज्य, क्या है? ना भाज्य है ना अभाज्य, मतलब नोट, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। भाज्य भाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, 3 कम से कम 3 होने चाहिए भाज्य बनने के लिए, अभाज्य बनने के लिए 2 होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए। अब इसलिए अब मिटा एक को, अब यहां से हम एक ले लिए, 2 लेते हैं। अब 2 किससे किससे कटेगा? एक से कटेगा और सिर्फ 2 से कटेगा। कितने गुणनखंड इसके हैं? 2। तो ये क्या होगा? अभाज्य। तो इसके एग्जाम्पल में, उदाहरण में 2 आ गया। अब हम 3 लेते हैं। 3 के कितने गुणनखंड है? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 ही गुणनखंड इसके भी हैं, 2 ही गुणनखंड, 1 से कट रहा है, 3 से कट, 2 से कट नहीं रहा, 3 भी अभाज्य हो गया। अब 4 पे आते हैं। 4 कितने से कटेगा? 1 से तो कटता ही है, 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है। अब क्या हुआ? 1 2 3, कम से कम 3 गुणनखंड, ये क्या होगा? भाज्य। अब 4 आ गया इसमें भाज्य में। अब फिर हम 5 को ले लेते हैं। 5 कितने से कटेगा? 1 से कट जाएगा और 5 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा। हम जब अभाज्य भाज्य को मतलब चेक करेंगे तो हम स्टार्टिंग 1 से करेंगे, फिर देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये सब देखेंगे। जब तक हम कंफर्म करेंगे ये भाज्य या अभाज्य। अगर 2 ही रह गया तो अभाज्य है, 3 हो गया या 3 से ज्यादा हो गया तो अभाज्य है, और हमारा 1 है, 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। अब 5 हमारा 2 ही है, 1 और 2, 5 इसमें चला जाएगा। 6 लेते हैं। 6 कितने से कटेगा? 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, अब सीधा 6 से कटेगा, क्योंकि ये 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा। 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, 4 गुणनखंड हो गए इसके, तो 6 भी हमारा चला जाएगा भाज्य में। अब फिर हम 7 लेते हैं। किससे किससे कटेगा? मैं 9 तक लूंगा संख्या, 9 तक कंफर्म कर दे रहा हूँ। 1 7, यहाँ आ गया था, ये 5,
8 लिए हम, 1 से कटेगा, 2 से 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। 4 गुणनखंड हो गए इसके, ये तो भाज्य संख्या हो गई। अब हम ले रहे हैं एक ऐसे बड़ी संख्या 9 ले लेते हैं एक बार। कितने से कटेगा? 1 से, 3 से, 9 से। 1 2 3 कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 फैक्टर हो, ये भी भाज्य संख्या हो गई। अब हम एक संख्या जैसे कोई ले रहे हैं, बताना क्या होगा, इसका ये एग्जाम्पल है 25। 25 भाज्य है या अभाज्य? 25 भाज्य है या अभाज्य? 25 भाज्य है या अभाज्य? भाज्य है। कैसे? 1 से ये कटेगा ही, 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा। कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। हो गया ना? अच्छा, एक आध और बता। ये अक्सर सम विषम में कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब जैसे सम और विषम वाली यहाँ कंडीशन लगा दे कि 2 से कट जाएगा तो भाज्य हो जाएगा, तो गलत दिशा में चले जाए। तो सम विषम की अलग बात है, उसको ही बता रहा हूँ। लेकिन पहले भाज्य और भाज्य 21 भाज्य है अभाज्य। ध्यान से आराम से बोलना, 21 भाज्य है या अभाज्य? हाँ, 21 भाज्य। कैसे? 1 से जाएगा, 3 से चला जाएगा, 7 से चला जाएगा, 4 फैक्टर हो, तो ये भाज्य संख्या है। और नहीं ले लिया हमने, भाज्य है अभाज्य? क्या? अभाज्य। क्यों? क्योंकि ये 1 से जाएगा और 19 से जाएगा, और कोई संख्या बीच में इसको काट सकती नहीं। तो ये 19 हमारा अभाज्य संख्या में है, मतलब जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो अभाज्य। और जिसके 3 या 3 से ज्यादा हो, कम से कम 3, ये हमेशा याद रखें, जब कम से कम 3 की बात होती है, कम से कम 3, तो उसमें 3 शामिल होता है। 3 के बाद 4 5 6 आगे, कम से कम 3, तो 3 शामिल होता है। अब और कब, यह एक बात और आती है जिसमें 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा मतलब 3 से ज्यादा, ये इसमें 3 नहीं आएगा, ये 4 से स्टार्ट होगा। लेकिन हम कम से कम जब 3 की बात करेंगे तो 3 भी शामिल कर लेगा। कम से कम जब 3 की बात करेंगे तो 3 शामिल कर लेगा। और 3 से ज्यादा मतलब कंफर्म हो जाए कि कम से कम 3, कम से कम कोई भी संख्या, कम से कम 2, तो 2 से स्टार्ट होगी। लेकिन 2 से ज्यादा तो 2 उसमें शामिल नहीं करेंगे, 3 शामिल करेंगे, 2 नहीं आएगा उसमें। मतलब कम से कम जितनी भी संख्या हो, जैसे कम से कम 5, कम से कम 5, तो ये 5 हमारा आएगा उसमें। लेकिन अगर 5 से ज्यादा की बात हो गई तो 5 नहीं आएगा, तो वहाँ 6 से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। ये भाज्य और अभाज्य पूरी तरह समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लियो। इसके बाद हम आते हैं सीधा, एक होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या। इस पे सवाल बहुत ज्यादा है, जैसे परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। जैसे हम परिमेय लिखते हैं, परिमेय